तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। गोवन अपनी वजह से दोही को और हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो दोही से दूर जाने का डिसाइड करता है। दोनों वॉक पे आते हैं जहाँ दोही साथ में क्रिसमस मनाएगी कहती है, जहाँ गोवन का फेवरेट कपल डिनर सेट भी ऑर्डर करेंगे। गोवन उसे कह ही देता है कि मुझे नहीं लगता कि हम साथ में क्रिसमस मना पाएंगे। जो सुनकर ही दोही रुक जाती है। गोवन उसे कहता है कि दोही अपने आप को हेल्थ से बचा लेना। ये कहकर वो दोही का हाथ छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। दोही गोवन का नाम बुलाते रह जाती है पर वो नहीं आता, इसीलिए दोही काफी सैड होती है। अगले दिन से वो नॉर्मल होने की कोशिश करती है पर उसका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा था, पर वो फिर भी अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश करती है। ऑफिस जाने का भी मन नहीं करता तो अपने आप को बिजी रखने के लिए वो घर से ही ऑफिस का काम करने लग जाती है। इस तरह वो कुछ दिन घर पे ही बिताती है पर उसे गोवन की याद आ ही जाती है, इसीलिए वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऑफिस चली जाती है, जहाँ से वो प्रोसिक्यूटर के ऑफिस जाती है नोसुक के केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। पर दोही का केस जो हैंडल कर रहा था वो था प्रोसिक्यूटर जोई, जिसे देखकर दोही थोड़ी हैरान होती है। पर फिर दोनों काम की बात करने के लिए बैठ जाते हैं तो दोही पूछती कि क्या नोसुक की बॉडी मिली। जोई बताता है कि अभी तक तो नहीं मिली और शायद मिलेगी भी नहीं। तो दोही पूछती कि अगर बॉडी नहीं मिली तो क्या इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाएगी। जोई बताता है कि ऐसा ही होता है, अगर उसकी बॉडी नहीं मिली तो उसे मरा हुआ मान लिया जाएगा और केस क्लोज हो जाएगा। और मैंने सुना कि आप एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। दोही बताती है कि मैं मैडम जू के डेथ से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब चाहती थी, पर अब क्योंकि नोसुक शायद जिंदा नहीं है तो अब मुझे ही सारी सच्चाई का पता लगाना होगा, इसीलिए मैं इन्वेस्टिगेशन चाहती हूँ मैडम जू के डेथ से रिलेटेड। इस पर जोई तो काफी एक्साइटेड होकर कहता है कि इसीलिए तो मैं हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन में आपका पूरा साथ दूंगा उस नोसुक के सारे काले कारनामे सामने लाने में। इधर सुवान तो अभी भी शॉक में थी क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने ही अपनी मॉम की जान ली है। ऑस्टिन और जस्टिन बहुत हल्ला मचा रहे थे लेकिन सुवान उन्हें कुछ भी नहीं कहती। जब दोनों देखते हैं कि मॉम उन्हें कुछ भी नहीं कह रही है तो उससे बात करने आते हैं और मॉम को सैड देखकर दोनों उसे गले लगाकर कंसोल करते हैं। इधर ऑफिस में भी सब लोग नोसुक के बारे में ही बात कर रहे थे। एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया था। मिशा कहती कि शायद उसकी बॉडी को मछलियों ने खा लिया होगा। फिर ये लोग डिस्कशन में बैठ जाते हैं कि वो कैसा आदमी था जिसने अपनी मॉम को ही मार दिया। गोवन काफी दिन से ऑफिस नहीं आया था, सब लोग उसे भी ऑफिस में काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। मिस्टर जिन कहते हैं कि कहीं मैडम दोही के साथ उनका झगड़ा तो नहीं हुआ क्योंकि उन्हें काफी टाइम से हमने साथ में भी तो नहीं देखा। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं इसलिए उनके बीच झगड़ा तो नहीं हो सकता। सॉन्ग कहता है बात तो सही है पर उनके बिना ऑफिस खाली खाली सा लग रहा है। इधर बटलर पार्क भी गोवन के ऑफिस में सैड बैठे होते हैं और गोवन के बिना उन्हें भी थिएटर काफी खाली खाली सा लग रहा था। कुछ दिन पहले के फ्लैशबैक में हम देखते हैं गोवन ने मिस्टर पार्क को सिनवाल फाउंडेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया था। जिसमें मिस्टर पार्क शॉकिंगली पूछते हैं कि क्या बात है, क्या आप फिर से खतरे में हो। इस पर गोवन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए मेरे वापस लौटने तक सिनवाल फाउंडेशन का अच्छे से ख्याल रखना। मिस्टर पार्क पूछते हैं कि आप कहाँ और कितने टाइम के लिए जा रहे हो। इस पर गोवन ने कहा था कि जब तक मेरे बिना दोही के लाइफ में हैप्पी एंडिंग ना हो जाए तब तक के लिए मैं यहाँ नहीं आऊंगा। ये बोलकर वो अपने क्रॉस वाले लॉकेट को भी उतार कर रख देता है और बाहर चला जाता है, जहाँ उसे गायोंग मिलती है तो उससे पूछता है कि तुम अब्रॉड कब जा रही हो। गायोंग बताती है कि बस मेरे आखिरी परफॉर्मेंस के बाद। गोवन उसे गुड लक विश करता है। इस तरह से इन दोनों ने भी आपस में बातें सॉर्ट आउट कर ली थी। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, बटलर पार्क गोवन के उस क्रॉस वाले लॉकेट को देखकर कहता है कि क्या इसे पहनने से दोही को उसके पिछले जन्म की मेमोरीज आ जाएंगी। इस तरह मैंने जब एक बार पहना था तब मुझे अपने पिछले जन्म की मेमोरीज आई थी, तो इससे शायद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। पर बटलर इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है क्योंकि गोवन ने उसे पहले ही वार्निंग दे रखी थी अपना मुंह बंद रखने के लिए, इसलिए वो उस लॉकेट को दोबारा से रख देता है। लेकिन तभी वो वाइल्ड डॉग गैंग की आवाज सुनता है जो बॉस बुलाते हुए गोवन के ऑफिस के अंदर ही आ रहे थे। उन सबको देखकर तो बटलर टेबल के नीचे छुप जाता है, तो ये सभी आसपास देखने लग जाते हैं। तभी इनकी नजर पड़ जाती है बटलर पर, तो बटलर को बाहर आना ही पड़ता है। तो ये सभी पूछते हैं कि बॉस कहाँ पर है, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है उनको। ये बोलकर वो बटलर को अपने रेस्टोरेंट का पोस्टर दिखाता है और बताता है कि हम सब ने ये इलीगल काम छोड़ दिया है और एक रेस्टोरेंट ओपन किया है जैसा बॉस ने हमें लीगल काम करने के लिए कहा था। तो बताइए ना बॉस कहाँ पर है। तो बटलर उन्हें गोवन के बारे में बता ही देता है कि वो कहीं दूर चले गए हैं, जो कब वापस आएंगे पता नहीं। जो सुन ये सब सैड होकर वापस चले जाते हैं। इधर मिशन दोही को लंच के लिए बुलाते हैं पर दोही कहती थी कि मुझे भूख नहीं है, तो उन्हें अकेले ही जाने के लिए कहती है। मिशन को उसकी फिक्र होती है पर उसे क्या ही कहती क्योंकि ये भी जानती है कि दोही सैड है। कुछ देर में जूसियो आ जाता है अपने और दोही के लिए खाना लेकर। दोही कहती है मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। जूसियो कहता है कि मुझे पता था कि तुम खाना स्किप करने वाली हो, इसलिए मैं हम दोनों के लिए खाना साथ में लेकर आया, इसलिए जल्दी से चलो खाना खाते हैं क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो इतनी बार कहने के बाद दोही मान जाती है। खाना खाने के लिए जाते हैं। जूसियो पूछता है कि तुम किस काम में इतना ज्यादा बिजी थी, तुम्हारे पास खाना खाने का भी टाइम नहीं है। दोही बताती है कि नोसुक ने जो गड़बड़ कर रखा है कंपनी में बस उन्हें ही संभाल रही थी। जूसियो कहता है कि मैंने सुना कि तुम अमेरिका में अपनी कंपनी एक्सपेंड कर रही हो। दोही बताती है कि इसी हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी है। जूसियो उसके लिए काफी खुश होता है। देन उससे पूछता है कि क्या गोवन सच में चला गया। दोही कहती है हाँ, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था सिर्फ तब तक साथ रहने का जब तक मैं मैडम जू के असली खूनी को पकड़ नहीं लेती और गोवन को उसका टैटू वापस नहीं मिल जाता, और ये दोनों ही कंडीशन पूरा हो गया, इसीलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। अब सब पहले की तरह नॉर्मल है।
जिससे को पता है कि दोही सैड है, इसलिए वो इस बारे में और बात नहीं करता। इधर मिस्टर पार्क मिस शिन के लिए फिर से वही मैन इन ब्लैक बनकर लंच लेकर आए थे और दोनों सीढ़ियों में बैठकर खाना खा रहे थे। ये दोनों भी दोही और गुआन के बारे में ही सोच रहे थे। मिस्टर पार्क मिस शिन से दोही का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। मिस्टर पार्क मिस शिन को जैसे ही खाना खिलाने जाते हैं, तभी ये दोनों उनके नीचे से आवाज सुनते हैं मिस्टर जिन और सॉन्ग का। ये दोनों तो काफी परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये दोनों उन्हें साथ में देख ना ले। मिस्टर पार्क को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे छुपे। वहीं ये दोनों तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए सीढ़ियाँ उतर चढ़ रहे थे, तभी उन्हें ऊपर की ओर से खाने की खुशबू आ जाती है। तो दोनों जल्दी से ऊपर आने लगते हैं, जहाँ दोनों अकेले मिस शिन को देखते हैं, क्योंकि अपने मिस्टर पार्क और ऊपर चढ़ के छुप गए थे। अब मिस शिन के पास बहुत सारा खाना था और इतना टेस्टी लंच देखकर इन दोनों को फिर से भूख लग गई थी। तो मिस शिन उन्हें आधा खाना देकर भगा देती है। इधर दोही एक्सीडेंटल कंपेंसेशन कमेटी को दोबारा से बना लेती है, जिसे नोसुक ने बंद करा दिया था। और ये कमेटी उनके कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज को हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती थी, जिससे सारे एम्प्लॉइज का काफी भला होता है। और इस कमेटी को मैडम जू ने दोही के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद बनाया था। दोही कहती है शायद मैडम जू ने मेरे पेरेंट्स की मौत के गिल्ट में आकर ही मुझे अडॉप्ट किया होगा। जिस पर जिसोक उसे बताता है कि जब तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट के खिलाफ सिवान ने वो फेक न्यूज फैलाई थी, तब मैडम जू ने मुझसे तुम्हारी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मंगाई थी, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र थी और उन्हें तुम पर ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जू सियोक मैडम जू से कहता है कि आप दोही से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। तब मैडम जू ने कहा था कि मैंने दोही को प्यार करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ये बस एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट की तरह था। जितना दोही से मैं प्यार करती गई, उतना मैं ही सफर कर रही थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जू सियोक कहता है तब तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, पर अब समझ चुका हूँ कि उन्होंने वो बात क्यों कही थी। तुमसे उन्होंने जितना प्यार किया, उतना ही वो तुम्हारे लिए गिल्टी फील करती रही। दोही कहती फिर भी आखिरी सांस तक मुझसे ही प्यार करती रही। तो मैडम जो को याद करके दोही काफी इमोशनल होती है। इधर वाइल्ड डॉग गैंग वाले भी काफी सैड बैठे होते हैं अपने शॉप पर। एक कस्टमर आता है तो सभी लोग उसे सर झुकाकर वेलकम करने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर कस्टमर तो डर के भाग जाता है। पर ये लोग भी अपने बॉस यानी कि गुआन को काफी मिस कर रहे थे। इधर नोसुक की वाइफ तो हमेशा न्यूज ही देखती रहती है। अब भी नोसुक की बॉडी मिसिंग थी, इसीलिए ये तो अभी भी काफी घबराहट में रहती है और उसे शक होने लगता है कि कहीं नोसुक जिंदा तो नहीं है। इसके बाद ही हम एक जगह पर चलती हुई आग के सामने एक आदमी को खड़ा देखते हैं, जो कि नोसुक जैसा ही लग रहा था। अब ये था कौन, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। दोही रात को ऑफिस में ही काम कर रही थी। बाहर बारिश होता हुआ देखकर अगेन दोही को गुआन की याद आ जाती है। जब ऐसे ही बारिश के दिन गुआन छाता लेकर आया था, तो दोही गुआन को काफी मिस कर रही होती है, इसीलिए वो घर चली आती है, जहाँ उसे अपने रूम में भी जाने का मन नहीं करता। तो वो हॉल में ही सोफे पर लेट जाती है, कहती कि मैं तो हमेशा से ही अकेली थी, तो फिर से सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो चुका है। ये बोलकर वो सो जाती है। तो उसके सोने के कुछ देर बाद हम देखते हैं गुआन वहाँ पर आ गया था, जो दोही का हाथ होल्ड करता है और दोही को देखते हुए उसकी केयर करने लग जाता है, क्योंकि गुआन भी उसे काफी मिस कर रहा था। तो गुआन पूरी रात उसके साथ ही होता है, जिससे दोही को चैन की नींद आती है। पर सुबह दोही की नींद खुलती है अपने बेड पर। दोही अपने सामने हाथ फेर कर देखती है तो उसके सामने बेड थोड़ा गर्म फील होता है, जिससे दोही को लगता है कि गुआन उसके साथ था और वो कल रात को तो सोफे पर सोई थी। इसीलिए वो गुआन का नाम बुलाते हुए भागकर बाहर आती है, पर गुआन यहाँ से चला गया था, इसीलिए दोही को कोई नहीं दिखता। और इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।